Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that on a particular day, exactly 6 person, Aman, Vinod, Chandu, Gaurav, Hemant, and Ravi, met in a party. In the party, they sat in 6 equally spaced chairs around a circular table and they started discussing about the courses they enrolled in. The courses are VA, RC, LRDI, QA, and GK. Each person enrolled in exactly one course among the 6 courses. The sequence in which they enrolled for each of the 6 courses is same as the sequence in which the name of the 6 courses have been mentioned above. मीन सबसे पहले कोई पर्सन जिसने वीए में एनरोल किया होगा वो एनरोल करेगा, उसके बाद जिसने आरसी में एनरोल किया होगा वो एनरोल करेगा, एंड सो ऑन. हमें ऑर्डर भी पता है जो कि हमें गिवन है. ओके, तो हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं वीए, आरसी, एलआर, डीआई, क्यूए, जीके. The following information is known about their position around the table and the courses for which they enrolled. अब हमेशा ध्यान रखिए, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको उनका डायरेक्शन नहीं गिवन है तो हमेशा हमें ये लेना पड़ता है कि वो हमारे सेंटर में फेस कर रहा है. ओके, आप चाहें तो बाहर का, आप चाहें ऐसा भी ले सकते, दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, पर फिर भी हम अगर सेंटर में लेते हैं तो उससे हमारा थोड़ा ईज होता है हमें. ओके, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी लेना चाहें. Vinod, who was sitting opposite the person who enrolled in VA, was not sitting adjacent to the person who enrolled in QA. The person who enrolled in DI was sitting 3 places to the right of the person who enrolled in QA. तो हमें यहाँ से कुछ क्लू मिला जो कि हम प्लॉट कर सकते हैं. ये मेरा सर्कुलर अरेंजमेंट बना दिया मैंने 6 स्पेसेस. ओके, अगर मैं QA यहाँ पे लेता हूँ तो 3 places टू द ये हमें क्या बोला गया, DI was sitting 3 places to the right of the person who enrolled in QA. तो DI हमारा यहाँ पे आ जाएगा. गौरव हु डिड नॉट एनरोल्ड इन जीके, तो मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे गौरव नहीं आएगा. एनरोल्ड आफ्टर रवि डिड, एनरोल्ड आफ्टर रवि डिड, एंड द टू ऑफ देम वर सिटिंग नाइदर अपोजिट ईच अदर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. चंदू हु एनरोल्ड इन आरसी, तो मुझे पता है चंदू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. चंदू हु एनरोल्ड इन आरसी एनरोल्ड आफ्टर हेमंत डिड, तो हेमंत यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हेमंत तभी पॉसिबल है चंदू से पहले कोई, तो ओनली पॉसिबिलिटी हेमंत, क्योंकि जो वीए में एनरोल करेगा वो सबसे पहले एनरोल करेगा. Aman was sitting to the left of the person who enrolled in GK. तो अमन is sitting to the left of the person who enrolled in GK. Okay. अब मुझे यहाँ पे given है विपिन, सॉरी विनोद, who was sitting opposite the person who enrolled in VA. तो विनोद मेरा अपोजिट, और हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है जब भी हमारा स्टेटमेंट गिवन होता है was not sitting adjacent to the person who enrolled in QA, इसका मतलब क्या होता है कि विनोद हमारा QA में एनरोल नहीं किया है. ओके, तो विनोद देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता, ना ही QA के एडजेसेंट में हो सकता है, ना ही यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं विनोद लूंगा तो उसके अपोजिट मुझे VA वाला चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है. तो विनोद के लिए मेरे 2 पॉसिबिलिटी बची. ओके, विनोद के लिए मेरी 2 पॉसिबिलिटी बची. एक केस में विनोद यहाँ पे आ जाएगा. ओके, जो भी मेरा नेम है उसे मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, VA यहाँ पे आ जाएगा. एक और केस बना लेते हैं हम. एक केस में विनोद यहाँ पे आ जाएगा और VA यहाँ पे आ जाएगा, DI यहाँ पे आ जाएगा, QA यहाँ पे आ जाएगा. अब क्या गिवन है हमारे पास, देखते हैं. द पर्सन हु एनरोल्ड, ये तो हो गया हमारे पास. गौरव हु डिड नॉट एनरोल्ड इन जीके. अब देखिए मेरे को इतना पता है गौरव यहाँ पे भी नहीं आएगा. ध्यान दीजिए, गौरव यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि गौरव अगर यहाँ पे होता तो मुझे उसके पहले कहीं ना कहीं रवि को एनरोल कराना होता, तो गौरव यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है. अब देखिए गौरव आइदर क्यूए में पॉसिबल है या डीआई में पॉसिबल है. ओके, अब मुझे इतना ध्यान देना होगा कि क्यूए और डीआई एक दूसरे के अपोजिट है. क्यूए और डीआई एक दूसरे के अपोजिट हैं, और मुझे पता है कि गौरव हु डिड नॉट एनरोल इन जीके एनरोल्ड आफ्टर रवि डिड, and the two of them were sitting neither opposite each other nor adjacent to each other. तो अगर मेरा डीआई में एनरोल करता है गौरव, तब भी मैं कह सकता हूं कि क्यूए में एनरोल नहीं करेगा. तब तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मेरा विनोद वो सॉरी रवि कहाँ पे एनरोल करेगा, एलआर में, क्योंकि उसे गौरव से पहले एनरोल करना पड़ेगा. ओके, और सेकेंड केस में अगर गौरव क्यूए में एनरोल करता है तो इतना मैं कह सकता हूँ वो डीए में डीआई में एनरोल नहीं करेगा रवि, क्योंकि डीआई उसके जस्ट अपोजिट है जो कि पॉसिबल नहीं है. तो रवि कहाँ पे एनरोल करेगा, एलआर में. तो दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं रवि कहाँ पे एनरोल कर रहा है, एलआर में. ओके, तो दोनों ही केसेस में हमें पता है रवि कहाँ पे एनरोल कर रहा है, एलआर में. तो रवि यहाँ पे आ गया. अब मुझे वीए का तो पता है, वीए का कौन है यहाँ पे, हेमंत. वीए का हेमंत यहाँ पे है. ओके, अब देखते हैं हम जीके कहाँ कहाँ हमारा पॉसिबल है. अब आप देखेंगे मुझे इतना पता है, तो अमन वॉज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु एनरोल्ड इन जीके. ओके,
तो देखिए अगर मैं जीके यहाँ पे लेता हूँ इस केस में, तो यहाँ पे मुझे अमन चाहिए होगा, क्योंकि लेफ्ट मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट मीन्स इमीडिएट लेफ्ट। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। और देखिए कहाँ पे आ सकता है जीके, अगर मैं जीके यहाँ लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा, पर ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ओनली इस केस में मेरी पॉसिबिलिटी क्या बची कि जीके यहाँ आ जाए और यहाँ पे कौन आ जाए, अमन। तो अमन यहाँ पे आ जाएगा। सेम यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी आ सकती है हमारी। यहाँ पे तो अभी हमारे पास काफी पॉसिबिलिटी है, तो उसको अभी हम देखते हैं। अब देखिए डीआई में अगर अमन आ गया, इस केस में अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, तो अगर डीआई में अमन आ गया तो इतना मुझे पता है कि क्यूए में कौन एनरोल करेगा, गौरव। ओके, और जीके में फिर कौन एनरोल करेगा, विनोद। जीके में कौन एनरोल करेगा, विनोद, तो जो कि ये वाला केस हमारा सही है। अब क्यूए में कौन एनरोल करेगा, गौरव। ओके, और गौरव का मुझे क्या बोला गया है, हु डिड नॉट एनरोल्ड इन जीके एनरोल्ड आफ्टर रवि डिड एंड दे वर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर और नाइदर अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे मेरा रवि यहाँ पे आ जाएगा, और रवि किस में एनरोल किया है, मेरा एलआर में, तो इस केस में यहाँ पे आ गया। और चंदू यहाँ पे आ जाएगा। अब चंदू किस में एनरोल किया है, डायरेक्टली हमें पता है आरसी में, तो चंदू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब इस केस में देखते हैं हम, इस केस में हमारे पास क्या क्या हमारा सेटिस्फाई कर सकता है ये देखते हैं हम। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस का तो हमें पता है। ओके, फर्स्ट केस का तो अब हमें पता है। अब इस केस में देखते हैं हम हमारे क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब देखिए मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। अगर मैं जी के यहाँ लेता हूँ, समझिए, अगर मैं जी के यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे इतना पता है आरसी चंदू का है, तो आरसी चंदू यहाँ पे आ जाएगा, ये अमन आ जाएगा, और फिर क्यूए बचा हमारा गौरव। ओके, और अब मेरे पास मुझे पता है जीके में कौन एनरोल कर सकता है, रवि तो कर नहीं सकता। ओके, अब देखिए मुझे इतना पता है, हेमंत हो गया मेरा, चंदू हो गया। ओके, रवि मेरा कहाँ पे आएगा, एलआर में। रवि मेरा कहाँ पे आएगा, एलआर में, तो मुझे रवि चाहिए होगा यहाँ पे। पर देखिए अगर मैं रवि को यहाँ पे लेता हूँ तो रवि किस में आता है, मेरे जीके में, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आरसी चंदू यहाँ हो गया, क्यूए गौरव यहाँ हो गया, अमन डिया यहाँ हो गया। अब यहाँ पे तो रवि हम ले नहीं सकते विनोद और हेमंत की जगह पे, तो ये वाला केस मेरा पॉसिबल नहीं है, मी जी के यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब क्या क्या कहाँ बचा मेरा जी के, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे अमन आ जाएगा। ओके, और आरसी चंदू यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे गौरव आ जाएगा। अब अगेन देखिए मेरे पास क्या बचा, रवि। अब रवि को अगेन मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, पर रवि जीके में नहीं है, डायरेक्टली हमने देखा रवि किस में एनरोल किया है, एलआर में, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं एक केस और देखते हैं। अब जी के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अमन। यहाँ पे कौन आ जाएगा, अमन। अब देखिए अमन यहाँ पे हो गया, तो मैं यहाँ पे गौरव नहीं ले सकता, क्योंकि अगर गौरव मैं यहाँ पे लूंगा तो मुझे यहाँ पे या यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, रवि को, क्योंकि रवि ना ही उसके एडजेसेंट में बैठा है ना ही उसके अपोजिट। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची, ये दोनों। पर इन दोनों जगह पे तो ऑलरेडी हेमंत और अमन बैठ चुके हैं, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है अभी। ओके, यहाँ पे मिस गौरव नहीं आ सकता। यहाँ पे जीके तो होगा ही, यहाँ पे जीके तो होगा ही, पर गौरव यहाँ पे नहीं आ सकता डीआई में। तो गौरव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब गौरव यहाँ पे आएगा तो रवि, एलआर यहाँ पे आएगा। अब देखिए विनोद, अमन, गौरव, हेमंत, रवि, अब मेरे को चाहिए होगा चंदू। पर चंदू यहाँ पे आएगा तो वो किस में एनरोल करेगा, डीआई में। पर मुझे पता है चंदू किस में एनरोल कर रहा है, आरसी में। तो हमने सभी केसेस चेक कर लिए, ये हमारे केसेस कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हुआ, ये वाला केस। ओके, तो अब हम इसके बेसिस पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चन गिवन है। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हु एनरोल्ड इन डीआई। अब डीआई में हम देख सकते हैं कौन एनरोल किया है, अमन। ओके, डीआई में कौन एनरोल किया है, अमन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। द पर्सन सिटिंग अपोजिट रवि एनरोल्ड इन, अपोजिट रवि कौन है, ये अपोजिट रवि चंदू है, चंदू एनरोल्ड इन आरसी, तो ये हो जाएगा सी। हाउ मेनी पेयर ऑफ पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड एनरोल्ड वन इमीडिएटली आफ्टर द अदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए डीआई में कौन है, अमन, क्यूए में कौन है, गौरव, और जीके में कौन है, रवि, सॉरी,
जीके में कौन है? विनोद। अब हेमंत एंड चंदू, पर देखिए हेमंत और चंदू एडजेसेंट नहीं है, मुझे तो यही तो पूछा गया, हाउ मेनी पेयर ऑफ पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड एनरोल्ड वन इमीडिएटली आफ्टर द अदर। ओके, आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। अब देखिए हेमंत और चंदू तो एडजेसेंट नहीं है, क्या चंदू और रवि एडजेसेंट है? नो। रवि और अमन, यस रवि एंड अमन का पेयर आप देख सकते हैं हमारे एडजेसेंट है यहाँ पे। ओके, अमन एंड गौरव, अमन एंड गौरव भी नहीं है, एंड गौरव एंड विनोद, गौरव एंड विनोद भी नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर मेरा क्या होगा? बी, दैट इज वन। हाउ मेनी ऑफ द 6 पर्सन एनरोल्ड बिफोर द पर्सन सिटिंग अपोजिट गौरव डेड? ओके, हाउ मेनी ऑफ द 6 पर्सन एनरोल्ड बिफोर द पर्सन सिटिंग अपोजिट गौरव? अपोजिट गौरव कौन है? बिफोर द पर्सन सिटिंग अपोजिट गौरव, अपोजिट गौरव कौन है? अमन, और अमन से पहले कितने लोगों ने एनरोल किया है? आप देख सकते 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सिंपल सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट था, थोड़ा सी केसेस में भी हो सकता है आपको लगा हो कि केसेस ज्यादा थे, पर बिल्कुल भी नहीं थे। इसे इजी मॉडरेट सेट कहेंगे और डुएबल सेट कहेंगे इवन इन एग्जाम कंडीशन। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।